हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा हमने कल प्लान किया था निफ्टी एनालिसिस का, आप उसको देखेंगे अगर लास्ट वीडियो, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। हमने ये जो 3 सपोर्ट लाइन यहाँ पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी हैं, इनके हिसाब से ही मार्केट चल रहा है। कल हमने प्लानिंग की थी कि ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके ऊपर गया है मार्केट, अगर इस पर वापस आता है तो हम सबसे पहले ख़रीदारी करेंगे यहाँ। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उसी जगह से आके मार्केट जो है रिवर्स हुआ है। अगर 15 मिनट पे आके अपन देखें तो आपको पता चलेगा कि हमने प्लान किया था कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है, और जैसे ही इस जगह पर आएगा यहाँ से हम प्लान करेंगे बाय साइड की ट्रेड। ठीक है, और अगर इस जगह पर ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे जाता है तो सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। जबकि यहाँ पर हुआ क्या, आया और एक बढ़िया 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर एक हैमर कैंडल बनाया। जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुआ तो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, और और अभी ट्रेड होल्ड है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक स्विंग ट्रेड हो सकती है। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से अब देखो, मुझे नहीं पता कि इसका टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, कि बाद में एसएल हो जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन हमने उस हिसाब से, जिस हिसाब से प्लान करना था वैसे किया। और आप अगर इसे देखोगे तो यहाँ पर अभी 1:2 टारगेट हमें यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ इसे स्विंग ट्रेड के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो फाइनल टारगेट हमारा यही होगा। ठीक है, और अगर ये टारगेट आ जाता है तो 1:5 या 1:10 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर आप इसे अभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1:2.6% रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें अभी मिल रहा है। और अगर हम इसे फाइनल टारगेट तक ले जाएं तो आपको पता चलेगा कि 1:10 के आसपास हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कम ट्रेड करें, अच्छा ट्रेड करें, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से पैसा बना सकते हैं। जब ये मूवमेंट हुआ था, यहाँ वाला मूवमेंट, तो हमने क्लियर ये डिस्क्राइब किया था, क्लियर ये प्लान किया था कि यहाँ से ये वाली रेंज के अंदर ही मार्केट रहने वाला है। हमने यहाँ 23,400 का ऑप्शन सेल कर रखा था, और यहाँ 24,400 का ऑप्शन नीचे पुट ऑप्शन सेल कर रखा था, और 24,900 का ऊपर से सेल कर रखा था, जिसमें काफ़ी अच्छा डिके हमें आज तक मिल गया। हालांकि आज मैंने उसे एग्जिट कर दिया है, इसी उम्मीद में कि अब मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, अगर आप लास्ट मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन हमारा जो है 149 से सेल हुआ था 24,900 का, और ये 24,400 का जो पुट ऑप्शन था वो 107-8 रुपये के आसपास से हमारा सेल हुआ था। दोनों अब कहाँ आ गए अपन ये और चेक कर लेते हैं। 24,900 का कॉल ऑप्शन, 24,900 का कॉल ऑप्शन 150-149 से था हमारा सेल, और अभी 27 रुपये का हो गया। इससे बढ़िया डिके क्या चाहिए 3 दिन के अंदर। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे 24,400 का पुट ऑप्शन, तो वो 41-42 रुपये आ गया है। ठीक है, ये भी बढ़िया डिके हो गया है। हमने कहाँ से सेल किया था 107-8 रुपये से। तो एक 3 दिन में एक बढ़िया डिसेंट लेवल का डिके हमें यहाँ पे मिल चुका है, जिसकी वजह से एक डिसेंट प्रॉफिट हो गया है। 4-4 लॉट सेल थे, 100 क्वांटिटी, तो लगभग 18-19 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट है यहाँ पर। और बाकी ऑप्शन बाइंग आज की है, पिछले 2-3 दिन से ऑप्शन बाइंग ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से हमें ट्रेंडिंग नहीं लग रहा था। अब जब ट्रेंडिंग आया है तो फिर हमने ये प्लान किया है। अब निफ्टी कल के लिए प्लान कर लेते हैं। कल का प्लान बिल्कुल सिंपल है, हमारी ट्रेड पहले से एक्टिव है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है इस तरीके से तो हमारा फाइनल टारगेट ये रहने वाला है। और इस जगह पर आकर अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर हम क्वांटिटी और लोड करेंगे, मतलब थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा व्यू है। क्योंकि यहाँ पर जब हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसका एसएल भी छोटा ही रहेगा, उसका एसएल कोई बड़ा नहीं होने वाला, या उसका एसएल हम इसके जैसे यहाँ नीचे नहीं रखने वाले, है ना। उसका एसएल वहीं के हिसाब से, उस मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, और छोटा ही एसएल रखेंगे। आप ये समझिए कि इस जगह से लेके इस जगह तक पहुँचने में एक ट्रेड के अंदर एक ट्रेड, हमारी 2 ट्रेड प्लान हो जाएंगी। अगर मार्केट ऐसा चलता है जैसा हम प्लान कर रहे हैं तो, नहीं चलता तो कोई बात नहीं, जो ट्रेड यहाँ से एक्टिव है वो एक्टिव रहेगी। यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी ली थी, और 1:2 पर, 1:2.5 पर हमने 50% क्वांटिटी हल्की कर दी है, बाकी 50% अब लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, और बीच में अगर कोई ट्रेड बनेगी तो उसको भी लेंगे। इसके अलावा कोई व्यू नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक ऑप्शंस पर भी ट्रेड होते हैं, प्लान करते हैं, तो आगे चल के आपको स्टॉक ऑप्शंस भी बताएंगे कि हम जैसे निफ्टी पर हम एक प्लान बना लेते हैं, वैसे ही हम स्टॉक्स पर भी एक प्लान बना लेते हैं, एक सिंगल ट्रेडिंग सेटअप के थ्रू। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 ट्रेडिंग सेटअप है, नहीं, सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिंग सेटअप है, उसी के थ्रू हम यहाँ पर प्लान बनाते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। थैंक यू एवरीवन।